गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 74 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है 27 जनवरी की। हमारा चैप्टर चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चा, ये आपने देखा कि 1915 में गांधी जी वापस आते हैं भारत पे। आपने ये भी देखा पिछली वर्कशीट में कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जो कि हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। और इसी बीच में यहाँ पे 1915 में जो है गांधी जी आते हैं। तो हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो इसीलिए हमारे यहाँ से भी लोग इन्वॉल्व थे। तो प्रथम विश्व युद्ध से बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जिसकी वजह से नेशनलिज्म में और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अभी हमने ये देखा कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट के बाद जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात की। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन जब बढ़ा, फैला, तो किस तरीके से फैला और किस वर्ग ने इसको किस किस तरीके से लिया। जैसे शहरों में जब ये फैला, शहरों तक ये बढ़ा, तो शहर के लोगों ने इसको कैसे लिया। अभी देखो, नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि सहयोग नहीं देंगे हम, विभिन्न वर्गों की भागीदारी। आंदोलन की शुरुआत में शहरी जो मध्यम वर्ग था उसने पार्टिसिपेट किया, एक तरीके से हिस्सेदारी की। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स से विद्यार्थी थे, उन लोगों ने, ठीक है, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया और चुनावों का भी बहिष्कार किया गया, ठीक है। फिर अब हुआ क्या, लोगों ने जब विदेश से आने वाली वस्तुओं का, जो वस्तुएं थी, आने वाली वस्तुएं, उनको प्रयोग करना छोड़ दिया। तो वहाँ से जो चीज़ें आ रही थी उनकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो उनको घाटा हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयात, यानी कि दूसरे देश से आने वाला जो सामान था उसकी बिक्री से जो प्रॉफिट होता था वो आधा हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स हाफ हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्थानों पर अभी जब हम विदेश की चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे, तो अब लोगों को ये लगेगा कि भाई देश में ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब इसी तरीके से जब विदेश की चीज़ें नहीं यूज़ की गई, तो देश में चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा, उत्पादन होने लगा। देश में सूती कपड़े की मील वगैरह खुलने लगी, साबुन वगैरह बनाने की फैक्ट्रियाँ खुलने लगी। तो एक तरीके से यहाँ पे हमारे भारत के उद्योगों को इस वक्त में बढ़ावा मिला था। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन ने किस तरीके से देश के उद्योग में बढ़ोतरी की। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब हमने विदेशी वस्तुओं का जो प्रयोग था बंद करना किया, तो हमें हमारी देशी चीज़ों की वस्तुएं बिक्री बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आंदोलन धीमा भी बढ़ा। हम हर एक वर्ग का क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि उस वर्ग में आंदोलन किस तरीके से बढ़ा, फिर उसी वर्ग में इस आंदोलन के प्रति ये धीमा कैसे हो गया। क्योंकि जो इम्पोर्टेड क्लॉथ थे ना, ठीक है, अभी भी आप देखें इम्पोर्टेड यानी कि आयात वाले जो दूसरे देश से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, वो सस्ते होते थे कंपैरेटिवली जो भारत में बनते थे, वो सूती खादी के। तो लोग उसे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते थे, ठीक है। और बच्चे भी, स्कूल कॉलेजेस भी बहुत समय तक उनको सैलरी चाहिए होती है, कॉलेज में जाके पढ़ना होता है, बहुत समय तक नुकसान नहीं कर सकते थे। तो इसलिए धीरे धीरे वापस जो थे बच्चे स्कूलों में लौटने लगे, शिक्षक भी सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और ये धीमा हो गया आंदोलन। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कस्बों और शहरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। उन्होंने बहिष्कार किया, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए, स्कूल टीचर्स जो थे उन्होंने स्कूल लौटने से वो लौटे नहीं, वकीलों ने भी एक तरीके से वकालत करने से मना कर दिया। तो ये अब यहाँ से पूछा गया ये आंदोलन धीमा क्यों हुआ, जो कि हमने ऊपर देखा पढ़ा। अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होते तो क्या आप इसमें भाग लेते और किस प्रकार लेते। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, उससे पहले ज़रा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की 28 तारीख को, ठीक है, मैंने लाइव लगाया है। लाइव क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे है 7 बजे, तो उसका लाइव लगा हुआ है, सेट रिमाइंडर कर लो। इस चैप्टर को हम 1 गो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार आप पूरा उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपको कोई डाउट रहे, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं।
कोशिश की जाएगी कि यूट्यूब पे अभी 10th क्लास के, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड हैं, तो डेली 7 बजे, ठीक है, शाम को आपकी क्लास ली जाए। कहाँ पे? यूट्यूब पे। ओके, तो आप अटेंड कर सकते हैं। अब देखो, कस्बों और शहरों में किस तरीके से फैला और ये धीमा क्यों हुआ। हमने पढ़ लिया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए थे, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए थे, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया था। तो ये तो हो गया कि भाई इस तरीके से ये फैला था। फिर धीमा क्यों हुआ? क्योंकि खादी का कपड़ा मीलों में बनने वाले कपड़े के मुकाबले बहुत महंगा था, जिसकी वजह से गरीब उसे खरीदने में असमर्थ थे। ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार तो किया गया, लेकिन भारतीय संस्थानों की स्थापना इतनी तेजी से नहीं हो पाई कि वो विद्यार्थियों और स्कूलों को, यानी कि नए नए स्कूल खुल जाए, हुआ मतलब उद्योग, लेकिन उतना नहीं हो पाया कि जितने लोग छोड़कर गए हैं उन सबको वो ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, लौटने लगे और वकील दोबारा अदालत में जाने लगे। तो ये हो गए हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होते तो आप इसमें किस प्रकार भाग लेते? अगर मैं असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होता तो हम भी सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करके असहयोग आंदोलन में भाग लेते। बाकी आप एक दो लाइन अगर अपने मन से कुछ भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं तो वो आप लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, देखो अभी अनअकैडमी पे क्या है, बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र आया है। ये है आपका 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड कोड रहेगा पूर्णिमा 10 कैपिटल में। अब ऑफ़र क्या है, ध्यान से सुनो। अब आप लोग जब ट्यूशन लगाते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किसी टीचर के पास जाते हैं, तो एटलीस्ट बहुत, मतलब अगर कोई बहुत ही गली में पढ़ रहे हैं, अगर आप बहुत ही नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे हैं, तो भी वो एक सब्जेक्ट के 700 रुपये लेता ही है। मतलब 700 के करीब जो हैं रुपए लगते ही हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं, एक ही जगह से करने हैं, वन प्लेस पे, कहीं बाहर नहीं जाना। आपको स्ट्रक्चर्ड PDF मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अपनी बुक से फ़ोटो खींच के भेज सकते हो कि इस लाइन में डाउट है। साथ के साथ कॉल पे बात कर सकते हो डायरेक्टली जब क्लास चल रही होती है, जो कि अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक का फीचर है, रेज हैंड फीचर। ठीक है, कई बार जब आपने क्लास ली होगी तो देखा होगा बच्चे रेज हैंड करते हैं और जब वो कॉल पे बात करते हैं, तो ये सभी आपको उपलब्ध हो सकता है प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। अब बेहतर चीज़ ये हुई है कि प्लस और आइकॉनिक पे 6 महीने का फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी 10th क्लास तो जो है अभी एंड होने वाली है। तो देखो, टर्म 2 की तैयारी कीजिए 3 महीने, बाकी जो मंथ्स बच जाएंगे वो आपकी 11th क्लास के लिए बचेंगे। यानी कि 10th, 11th और 12th 3 क्लास का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा एक साथ। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है, लेकिन ये ऑफ़र बस 25, 26 और 27 तारीख के लिए एप्लीकेबल है। आप कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10, लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये कोड हो गया आपका पूर्णिमा 10। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट कि आपकी लाइव क्लास है कब, 28 तारीख को यूट्यूब पे 7 बजे। तो वो आपको दिख रही होगी चैनल के पेज पे, वहाँ पे जाके सेट एज अ रिमाइंडर कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।